तो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अतिथि डेयरी फार्म पर मैं ओम प्रकाश सिंह, आपका भाई। आज काफ़ी समय के बाद कम से कम 2 से ढाई महीने हो चुके हैं जिसमें कि आप लोगों को मेरी वीडियो देखने को नहीं मिली है। ना तो कोई फार्म का अपडेट, ना तो कुछ भी फार्म से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आप लोगों को देखने को नहीं मिली है, जिसका कारण यही है कि कुछ समय की व्यस्तता और कुछ आप लोगों का प्यार न मिलना, जिसके कारण से कि मनोबल टूटता है और मनोबल जो कि मन नहीं होता है कि इतना करें, क्योंकि थोड़ा वो जो समय मिलता है उस बीच में मैं आप लोगों के लिए अपने फार्म के अपडेट देता हूँ। अपने फार्म की जो है अपने फार्म पर मैं किस तरह से पशुओं को मैनेज करता हूँ वो सब चीज़ें आप लोगों को बताते रहता हूँ। किस तरह से मैं अपने फार्म पर गाय बछड़ी सब तैयार कर रहा हूँ, किस तरह से मैं अपने फार्म को रन कर रहा हूँ, वो सब मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सिखाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, ताकि क्योंकि बहुत से किसान भाइयों का एक ही सवाल रहता है और उनके मन में कहें या उनके मुंह पर जो भी आप कह सकते हैं, एक ही रहता है कि हमारी जो गाय है या हिट में नहीं आ रही है, हमारी बछड़ी जो है गाभन नहीं हो रही है, हमारी बछड़ी इतने दिन की 1.5 साल 2 साल 2.5 साल की हो गई, अब तक हिट में नहीं आई है, हम क्या करें। इसी चीज़ों को लेकर बहुत से किसान भाई इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं और इसी के कारण जो है उनके जो है डेयरी फार्म जो है लॉस में जाते हैं। और यदि मैं मेरे फार्म की बात करूं, अभी कम से कम 3 से 4 साल से बात करूं तो मेरे फार्म की बछड़ियां जो हैं, जैसे जैसे मैं अपने इस चीज़ पर काम करते गया हूं, मेरी बछड़ियां दिनों दिन इस चीज़ को मैंने इम्प्रूव भी किया है और मेरी बछड़ियां जल्दी से जल्दी हीट में भी आती हैं और कंसीव करती हैं। तो यही सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताते रहता हूं। तो आज का भी टॉपिक यही है कि हमारी एक बछड़ी जो तकरीबन यदि बात करें तो अभी 2 जून आएगा तो जाकर उसके 1 साल पूरे होंगे पैदा हुए के, और आज है तकरीबन 24 मार्च। तो आप ये मान सकते हैं तकरीबन अप्रैल मई, अभी 2 से सवा 2 महीने अभी बच रहे हैं इसके 2 साल भर पूरे होने में। उससे पहले ही हमने जो है हमारी बछड़ी की AI जाँच करवा दी है और ये जो है इसकी जो हिट है वह हिट तीसरी बार आई है, ना कि पहली बार दूसरी बार। तो ये समझिए तकरीबन 40 दिन पहले और आप जाएं तो 50 दिन, मतलब यदि आप 8 महीने के समथिंग जब इसकी उम्र थी, जब से ये जो है हिट में आने लग गई है। तो इसको हमने कौन सा सीमन लगवाया है, वह बछड़ी कौन सी है, मैं सब में आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ताकि आप लोग हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, उससे पहले मैं अपने कुछ गायों के बारे में बता दूं, हमारी कौन सी गाय ने बच्चा दिया है, क्या बच्चा दिया है। कि इस बीच में हमारे फार्म पर तकरीबन देखा जाए तो एक गाय का अबॉर्शन हुआ था, 2 गायों की हमारे फार्म पर भी इस बीच में डिलीवरी हो चुकी है। ये जो आप जो सामने देख रहे हैं इसकी डिलीवरी हुई थी 4 फरवरी को, जो कि इसका मैं बताऊं तो ये जो है आप देख सकते हैं, इसका ये है मेल काफ। हमारा किस्मत ख़राब निकली कि हमारे फार्म पर इतने अच्छी ब्रीडिंग के बछड़ी ना आके बछड़े आ गए कि यह है मेल का अब तक 1.5 महीने का हो चुका है। ये खा भी हमने इसका दूध बंद कर रखा है, आके भूसा खाते रहता है, थोड़ा फीड देते हैं। और उसके बाद अभी हुई थी 12 मार्च को हमारी ये जो परी जो देख रहे हैं, परी को इसकी सेकेंड टाइम डिलीवरी हुई है और इसकी जो है अभी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई। इसकी उम्र की मैं बात करूँ तो ये अभी तकरीबन अभी 2 साल की होगी, तो जिसमें कि तकरीबन अभी 2 साल की 20 महीने 20 से 21 महीने के अंदर जो है इसने अपना पहला बच्चा दे दिया। और ये जो है तकरीबन अभी 6 दांत मेरे ख्याल से हो रखी है, जिसमें कि इसने अपना दूसरा बच्चा दे दिया। 7 तारीख को इसको 1 साल पूरा हुआ था बच्चा दिए का, जो कि इसका पहला वाला मेल का आप देख सकते हैं वो है डेनमार्क 5061 का। उसके 1 साल 5 दिन होने पे ये आया बछड़ा। इसका सीमन ध्यान नहीं मुझे, लेकिन ABS का था ये बच्चा। तो ये आया बच्चा, इसका आप क्वालिटी देख सकते हैं, ज़बरदस्त थी, लेकिन करे क्या देख सकते हैं, दोनों बच्चे लगभग हूबहू हैं। ये देखिए दोनों का फेस क्वालिटी देखिए, कलर प्रिंट देखिए, सेम टू सेम है। लेकिन यही है कि बछड़े आ गए जिसमें कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब मैं यदि बात करूं हमारे फार्म पर अब नेक्स्ट डिलीवरी किसकी है, और अब मैं उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, जो हमारा जो तकरीबन बच्चा जिसने अबॉर्ट किया था, जिसका अबॉर्शन हुआ था, ये वो बछड़ी है ABS ब्रावो की।
जो कि तकरीबन अभी अक्टूबर में जाकर 2 साल की होगी। उससे पहले इसने पौने 7 महीने भी इसके कंप्लीट नहीं हुए थे, जिससे पहले जिसमें कि इसने बच्चा इसका मर गया था पेट में, किस कारण से मरा हमें नहीं पता है। अब क्या हुआ ये तो हमें पता नहीं है, या तो आपस में एक धक्का उक्का में इसको जो है किसी का धक्का लग गया होगा जिस पेट में, जिसके कारण से कि बच्चा पेट में मर गया। और अब और इसका जो बच्चा मर गया था, और जिसके बात करी मैं दूध की इसकी बात करूं तो दूध भी लगभग अभी 12 से 13 लीटर दोनों टाइम का मिलाकर 6 से 7 लीटर टाइम का दूध अभी इसका दे रही है। और अभी ये भी इसकी भी सेकेंड हीट अभी आने वाली है। इसकी आज अभी डिस्चार्ज करने लग गई है। ये 1 से 2 दिन के अंदर जो है इसकी सेकेंड हीट आएगी, जिसमें कि हम इसकी एआई करवाएंगे। अब एआई किस सीमन से करवाएंगे अभी कोई कंफर्म नहीं है। नॉर्मल लगवाएंगे, सेक्सर लगवाएंगे, वो भी कंफर्म नहीं है। जहाँ तक नॉर्मल का ही हमारा प्लान है कि नॉर्मल लगवाएं, तो इसको हम देखते हैं नॉर्मल में कौन सा सीमन लगवाएंगे, वह आगे देखेंगे। बाकी अब मैं बात करूँ हमारी ये जो आप जो काली को देख रहे हैं, इसको हमने अभी तकरीबन 20 तारीख को लास्ट इसका दूध निकाल कर हमने जो है इसको ड्राई कर दिया है। अभी जो देख सकते हैं अभी थन भी इसके जो है थोड़ा सा सूखना शुरू हो गए हैं, जिसमें कि अभी हम इसको काफ़ी कम भूसा दे रहे हैं। और फीड की बात की जाए तो फीड बिल्कुल जो है अभी हम इसको कम दे रहे हैं, ना बराबर, बिल्कुल 250 ग्राम के समथिंग बस हम इसको फीड दे रहे हैं, कोई ज़्यादा फीड दे नहीं रहे हैं। दूध सूख जाएगा उसके बाद जब इसका बच्चा देने का महीना भर बचेगा, 29 तारीख से जो है 5 दिन बाद, आज 24 तारीख है, 5 दिन के बाद 29 तारीख से जो है इसको बच्चा देने का 1 महीना बचेगा। तो जिसमें हम उसके बाद हम इसकी धीरे धीरे फीडिंग वापस स्टार्ट करेंगे। और जब तकरीबन 7-8 तारीख से हम जो है इसके लिए ट्रांजैक्शन लाएंगे। इसके बाद हम इसका लगभग बच्चा देने से पहले हम इसको 2 बैग जो है ट्रांजैक्शन खिलाएंगे। उसके बाद बस हमारा 8 जैसे हम इसका ट्रांजैक्शन फीड स्टार्ट करेंगे, वैसे ही हम जो है हमारी चांदनी को ड्राई कर देंगे। क्योंकि 15 एक दिन बाद इसका जो है आज 24 से 25 तारीख को जो है इसको कल 7 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको अभी बस धीरे धीरे दूध बंद करना है। ये भी अभी काफ़ी कम दूध दे रही है, 3-1 लीटर टाइम का दूध दे रही है, 7 लीटर के समथिंग दोनों टाइम का इसका जो है अब दूध है। तो इसको भी हम ड्राई करेंगे। बाकी अभी हमारी जो बच्चे देने के बाद एक तो इसने भी कंसीव कर गई है, इसका 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारी कंसीव कर गई, इसके 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं। ये जो बछड़ी है इसके भी लगभग 40 से 1.5 महीने के आसपास इसके हो चुके हैं, जिसमें कि जहाँ तक उम्मीद कंफर्म है कि इसने भी कंसीव कर ही लिया होगा। जहाँ तक पूरी उम्मीद मुझे यही है, तो देख सकते हैं। बाकी अभी तक ये हिट में आई नहीं है। बाकी अब मैं बात करता हूँ हमने किस बछड़ी को सेक्स सीमन लगाया है, कौन सा है, तो ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये है ABS अरमाडा का सेक्स सीमन, जो कि ये देखिए यदि आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए ये अरमाडा का सेक्स सीमन है। ये GICI F51X CHI HF ये 19/5/93 अरमाडा सेक्सेड HF। ये है अरमाडा का HF बुल का सीमन, जो कि अभी हमारे फार्म पर 3rd टाइम यूज़ हो रहा है। जिसमें ये जिसको हमने सेक्स सीमन लगवाया उसकी ये खुद उसकी माँ है, जिसको हमने नॉर्मल अरमाडा का नॉर्मल सीमन लगवाया है। इसके बाद हमने जो है अरमाडा का एक हमारी ये जो इसकी यदि बात की जाए तो इसकी बड़ी बहन की बेटी है, ये हमारी ABS पाइपर की बछड़ी, जिसको कि हमने ABS का अरमाडा सेक्सेड लगवाया है, जिसका कि अब इसके भी तकरीबन 29 तारीख को जो है 7 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद अब जो है हमने लास्ट अभी जो आज जो लगवाया है अरमाडा का सेक्स सीमन हमारी इस बछड़ी को लगवाया। यदि मैं इसके वज़न की बात करूं तो लगभग 2.5 कुंटल से 3 कुंटल के बीच में इसका वज़न होना चाहिए। कि मेरे ख्याल से लगभग 2 महीने के पहले जब हमने इसका वज़न करवाया था, जब इसका 2 कुंटल थोड़ा बहुत ऊपर वज़न निकला था 2 से 2.5 महीने के अंदर कम से कम 50 किलो भी यदि वेट बढ़ा होगा तो भी 2.5 कुंटल के ऊपर इसका वज़न पहुंच चुका होगा। और अभी जो है अब मौसम जो है अभी अब गर्मी का स्टार्ट हो रहा है, और हमारे फार्म पर अभी जो है अब जैसे अब ये इसको बच्चा देकर 1.5 महीने प्लस होने चालू हो गया है। अब ये अब हीट में आएगी तो इसकी भी हमको AI करवानी रहेगी।
इसलिए जैसे बच्चा दिया, इसके 15 दिन हो रहे हैं, होने को हैं, फिर इसकी आई करवाएंगे, फिर वो बच्चा तो ऐसे क्या हमारा फार्म पर बच्चे देती जाएंगी, उसके बाद एक एक करके उनकी आई होती जाएगी। तो उससे पहले हमारी जो अभी जो हीट में बछड़ियाँ आ रही हैं, इसकी अभी आई करवा दी है। आज 1 से 2 दिन के बाद हम इसकी आई करवाएंगे, ताकि जो है हमारे फार्म पर जो है मिल्किंग का जो रोटेशन है बिगड़े ना, और ताकि हमें जो है बाहर से दूध परचेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे फार्म पर दूध का रोटेशन और सर्कल जो है एक जैसा चलता रहे। क्योंकि अभी जो हमारे फार्म पर जो दूध है, हमारे फार्म पर बंदी देने के बाद हमारे डेयरी पर भी एक जगह जाता है, 11 लीटर दूध एक जगह जाता है हमारा 40 के रेट से। तो बंदी में जितने जाता है उसके बाद जितना भी हमारा दूध बचता है, 5 लीटर 10 लीटर 12 15 जितना भी हमारा बचता है, वो हमारा जाता है सरकारी सांची प्लांट पर, जो कि जिसका कि यदि मैं फेट की मैं बात करूँ तो फेट तो मेरा लगभग 4 के आसपास आता है। लेकिन रेट की मैं बात करूँ तो रेट मेरे को 34-35 रुपये, 33 से 35 रुपये के नियर अबाउट पड़ता है, क्योंकि रेट कम मिलने के कारण मुझे ये रेट मिल रहा है। नहीं तो यही यदि मुझे हमारे यहाँ अच्छा रेट मिलता तो कम से कम मुझे यही रेट 36 से 40 रुपये के बीच में ये मेरा रेट मुझको मिल जाता। क्योंकि हमारे यहाँ पर रेट कम है, लेकिन हमारे फार्म पर जो बचत का दूध होता है हम वो हमारे सरकारी डेयरी पर देते हैं, ना कि पूरा दूध हमारा डेयरी पर जाता है। तो दूध नुकसान ना हो इसलिए हम हमारा जो है दूध हमारे सरकारी प्लांट पर दे देते हैं, और वहाँ पैसे की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हमारा पैसा भी बाय हैंड मिलता है, एक हमने जैसे दूध दिया वैसे हमें हमारा पैसा मिल जाता है। वो दूध है तो हमने दिया, नहीं है तो नहीं दिया, इसका भी कोई टेंशन नहीं है कि दूध इनको डेली देना है तो हम देते हैं, नहीं है तो नहीं देते हैं, जितना है उतना देते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमें वहाँ पर दूध देने में जो है कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। बाकी यही हमारी वो बछड़ी है जिसकी तकरीबन अभी 9.5 महीने से 10 महीने के अंदर की एज हुई है, और जिसको कि हमने जो है अनमाड़ा का सेक्स सीमेंट अभी लगवा दिया है। लगभग अभी 4:30 बजे के समथिंग इसको हमने लगवाया है, जिसके बाद कि मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों के फार्म पर बछड़ियाँ कितने दिन में हिट में आती हैं, एक बार में कंसीव करती हैं या नहीं करती हैं, कि क्या आप लोगों के फार्म के अपडेट हैं, आप लोग चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या जिस किसी को भी मुझसे जानकारी लेनी हो तो वह भी आप लोग मुझसे बता सकते हैं। और मैं बात करूँ यदि एक चीज़ मिनरल मिक्सर के बारे में आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो बाकी चलिए वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम।